गुड़िया छोटी चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? चिंता ना करो मेरी बेटी, थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। माँ चिड़िया और उसकी बेटी केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि गुड़िया की नज़र दूर से आती हुई एक बकरी पर जाती है। मम्मा, वो देखें, सामने से बकरी आ रही है। शायद वो भी हमारी तरह बारिश में फंस गई है। वो बकरी उनके पास आ जाती है। मैं अपने रेबड़ से बिछड़ गई हूँ और जंगल में आ गई। चिड़िया, मेरी मदद करो। बकरी, आप भी यहाँ आ जाएं और हमारे पास बैठ जाएं। जब बारिश रुकेगी तो मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है और अगर कुछ देर और मैं बारिश में भीगती रही तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। मम्मा, हमें इस बकरी की मदद करनी चाहिए। हम इसे अपने साथ लेकर घर चली जाती हैं। अगर हमारे पंख भीग भी गए तो हम घर जाकर पंख सुखा लेंगे। हाँ ठीक है बेटी, बकरी आप चलें हमारे साथ। फिर माँ चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस गर्भवती बकरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चलती हैं। चल बे लोमड़ी, ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी, तो कब तक भूखी घर में बैठी रहेगी। बाहर निकल और कुछ खाने को ढूंढ। भूखी लोमड़ी अपने घर से निकलती है। चलते चलते भूखी लोमड़ी को चिड़िया, उसकी बेटी और बकरी मिल जाती हैं। अगर ये बकरी मेरी बातों में आ जाए तो मैं ऐसे बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में बकरी का गरम गरम शोरबा बनाकर पीऊंगी। लोमड़ी उनके पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही हो? लोमड़ी मौसी, ये बकरी गर्भवती है। ये भूलकर जंगल में आ गई थी और मैं इसे अपने घर लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, तेरा घर तो बहुत छोटा है। इस बकरी को मैं अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। मेरा घर बड़ा भी है और आरामदेह भी। कल इसका बच्चा भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इस बकरी को और ना ही मुझे। लेकिन लोमड़ी, मुझे डर है कि। डर कैसा? डरने की कोई बात नहीं है। मैं ख्याल रखूंगी इस बकरी का। मैं घास दूंगी इसे और इसके बच्चे को गरम बिस्तर दूंगी। गरम बिस्तर? क्या मेरे बच्चे को गरम बिस्तर मिलेगा? हाँ, मुझे मालूम है, ऐसी ठंड में नए आने वाले बच्चे को गरम बिस्तर की ज़रूरत होगी। तो फिर ठीक है चिड़िया रानी, मैं इस लोमड़ी के साथ इसके घर ही चली जाती हूँ। मेरे बच्चे को गरम बिस्तर तो मिलेगा इसके घर से। ठीक है बकरी, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो बकरी लोमड़ी के साथ चल देती है। लोमड़ी आगे आगे और वो बकरी पीछे पीछे। लोमड़ी बकरी को अपने घर में ले जाती है। वाह, ये घर तो बड़ा है। इस घर में काफी जगह है। मेरा बच्चा यहाँ खुश रहेगा। अब तुम आराम कर लो और मैं रसोई में आग जलाती हूँ ताकि घर अच्छी तरह गर्म हो जाए। लोमड़ी रसोई में आग जलाती है और चूल्हे पर हंडिया में पानी उबलने के लिए रख देती है। बकरी लोमड़ी से पूछती है, लोमड़ी, तुमने ये हंडिया चूल्हे पर क्यों चढ़ा दी है? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे बच्चे को गर्म पानी से नहला दूंगी। बकरी खुश हो जाती है। बकरी बेचारी ये नहीं जानती थी कि लोमड़ी ने तो हंडिया चूल्हे पर उसका शोरबा बनाने के लिए रखी है। बकरी, मैं अभी आती हूँ। याद रखना, तुम घर से बाहर मत जाना। बाहर बारिश बहुत तेज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे को ठंड लग जाए। ठीक है, मैं घर में ही बैठ जाती हूँ। आप घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर जाना, कहीं कोई जंगली जीव, मेरा दुश्मन यहाँ ना आ जाए। फिर लोमड़ी अपने घर से निकलती है। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी बहन के पास जाती है। बहन, अपने दांत अच्छी तरह तेज कर लो। आज हम बकरी का मांस खाने वाली है। ये सुनकर लोमड़ी की बहन तो खुशी से नाचने लगती है। बकरी, मैं तो बकरी का मांस खाऊंगी। बकरी, हाँ, तुम मांस खाना और मैं शोरबा पीऊंगी। अच्छा, अब मैं टमाटर, प्याज और लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। लोमड़ी अपनी बहन को बकरी का बताकर वहाँ से चलती है। मम्मा, भूख लगी है, खाना कब बनाएंगे? बेटी, मैं अपना छाता लेकर सब्जी ले आती हूँ। बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। हम आलू की सब्जी बनाकर खाना खा लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती। मम्मा चिड़िया पीछे खड़ी थी और लोमड़ी कबूतर चाचा
की सब्जी की दुकान से टमाटर, लाल मिर्ची और प्याज ले रही थी। चाचा कबूतर, मुझे टमाटर और प्याज भी दे दें और एक डिब्बा मुझे बकरी गोश्त मसाले का भी दे दें। ये लोमड़ी गोश्त, मसाला, टमाटर और प्याज क्यों ले रही है? कहीं ये मक्कार लोमड़ी उस मासूम बकरी को खाने वाली तो नहीं है? रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और लोमड़ी के आने से पहले पहले लोमड़ी के घर पहुंच जाती है। बकरी बकरी, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ खतरा है। खतरा है? लेकिन क्या हुआ? वो लोमड़ी तो बहुत अच्छी है। वो लोमड़ी मकार है। वो सब्जी वाली दुकान से लाल टमाटर, प्याज और बकरी गोश्त मसाला ले रही थी। वो जरूर तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली है। ये सुनकर बकरी डर जाती है और चिड़िया के साथ चली जाती है। रानो चिड़िया बकरी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बकरी, मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ आप सुरक्षित हो। मम्मा, बहुत अच्छा किया जो आप बकरी को यहाँ ले आई है, वरना वो मकार लोमड़ी तो अब तक बकरी को खा गई होती। बहन बहन, चलो चलो मेरे साथ, मैं सारी चीजें ले आई हूँ। अब जाकर बकरी का शोरबा बनाकर पीती हैं। फिर लोमड़ी अपनी बहन को साथ लेकर अपने घर जाती है। कहाँ है बकरी? छोटी बहन, बकरी कहाँ गई है? मैं अभी थोड़ी देर पहले तो उसे अपने घर में ही छोड़कर गई थी। शायद उसे तुम पर शक हो गई होगी, तभी तो वो बकरी यहाँ से भाग गई है। दोनों लोमड़ी बहनें एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देती हैं। तुम्हारी वजह से मुझे भूखी रहना पड़ेगा, तुमने आने में देर कर दी। बकरी चिड़िया के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात हो जाती है और गुड़िया बकरी के पास अपना घोंसला रखकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया भी सो जाती है और बकरी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। छोटे बच्चे की मैं से माँ चिड़िया और गुड़िया की आँख खुल जाती है। चिड़िया रानी, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। मम्मा, घर में कोई गर्म बिस्तर भी नहीं है जो हम इस छोटे बच्चे को दे सकती। मैं चूल्हे में आग जलाती हूँ, आग से घर गर्म हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का घर गर्म हो जाता है और बकरी का बच्चा सो जाता है। सारी रात बारिश छमछम बरसती है और फिर दूसरे दिन कहीं जाकर बारिश रुकती है। सूरज की रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि लोमड़ी वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो बकरी कहाँ गई? शायद वो मुझसे डरकर मेरे घर से भाग आई थी। वो भागकर नहीं आई थी, बल्कि मैं उसे लेकर आई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल गया था। प्याज, टमाटर और बकरी गोश्त मसाला, तुम उस बकरी का शोरबा बनाने वाली थी। ना ना, नहीं नहीं, मैं तो आलू का शोरबा बनाने वाली थी। चल भाग यहाँ से, वरना मैं लाठी लाकर 2 मारूंगी तुम्हारे। लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और बकरी से कहती है, बकरी बकरी, जल्दी चलो, हमें अब तुम्हारे घर वापस जाना होगा, क्योंकि वो भूखी लोमड़ी शेर राजा को लेकर दोबारा आ सकती है। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। दिन की रोशनी में मैं अपना घर ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया रानी बकरी के साथ जाती है और वो चलते चलते जंगल से बाहर निकल जाती हैं। वो सामने वाला घर मेरा है, वहाँ मैं अपने मालिक के साथ रहती हूँ। वहाँ मेरी तरह की और भी कई बकरियाँ हैं। जाए बकरी दोस्त, मैं दोबारा आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ऐसे वो बकरी सुरक्षित अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया वापस जंगल की तरफ उड़ जाती है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बकरी, कौवे का बेटा जग्गू, चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा कीकी, तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे, जहाँ वहाँ सुनीता तितली आ जाती है। सुनीता, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। काश काश हमारे पंख भी इतने सुंदर होते। मेरे काले पंख मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मेरे ये पंख फ्लावर फेरी ने रंग किए हैं। मैं अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से बोलकर तुम्हारे पंख भी ऐसे रंग बिरंगे बनवा सकती हूँ। ये सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरे पंख भी आप जैसे हों। मैं भी, मेरे पंख भी रंग बिरंगे होने चाहिए। फिर सुनीता तितली अपनी सहेली फ्लावर फेरी को बुलाती है। कहाँ हो मेरी दोस्त फ्लावर फेरी? आप कहाँ हो? मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाएं। फिर एक रोशनी के साथ फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है।
आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुनीता, मैंने अभी नाश्ता करना था। मेरी मम्मा मेरे लिए सूरजमुखी के फूलों का रस निकाल रही थी। फ्लावर फेरी, मेरे दोस्त भी अपने पंख मेरे जैसे बनाना चाहते हैं। आप इनके पंख भी मेरी तरह बना दें। बदले में मुझे कुछ देना होगा। कल इसी जगह जो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट चीज लेकर आएगा, मैं तो उसी के पंख रंगों से रंगूंगी। ऐसा कहते हुए फ्लावर फेरी वहाँ से चली जाती है। मैं अपनी मम्मा से कोई ऐसी चीज बनवाऊंगा जो बहुत स्वादिष्ट हो। फ्लावर फेरी मेरे पंख ही रंग बिरंगे बनाएगी, क्योंकि मेरी मम्मा फ्लावर फेरी के लिए सबसे स्वादिष्ट चीज बनाएगी। ये तो कल ही पता चलेगा। फिर वो सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने फ्लावर फेरी से अपने पंख रंगवाने हैं, सुनीता तितली की तरह, मगर वो कोई स्वादिष्ट चीज मांग रही है। आप कुछ ऐसा बना कर दें कि फ्लावर फेरी खुश हो जाए। फिर तो मैं अपने बेटे को चावल की खीर बना कर दूंगी। चावल की खीर खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। मम्मा मम्मा, क्या घर में चावल है? चावल तो मेरा बेटा चुरा कर ले आएगा और शक्कर मैं चुरा लाऊंगी। और दूध मैं ले आऊंगा। ये तो बहुत आसान है। अब हमारे जग्गू के पंख भी रंग बिरंगे होंगे। फिर जग्गू कौवा किसान के खेत से चावल चुराने चला जाता है। किसान अपने काम में लगा हुआ था। जग्गू चुपके से किसान के खेत में जाता है और चावल चुराने लगता है। गोरी कौवी हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली हरियाली, तुम्हारा पति नदी में गिर गया है। मैंने अभी अभी देखा है उसे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाली तोती रोती हुई नदी की तरफ भाग जाती है। अब मुझे हरियाली तोती की शक्कर चुराने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी हरियाली तोती की रसोई से शक्कर चुरा लेती है। मम्मा, कल मैं पक्षियों के पंख रंगने जाऊंगी। आप मुझे अपने सारे रंग दे देना। मगर बेटी, केवल उस पक्षी के पंख रंग बिरंगे करने हैं जो अच्छा पक्षी हो, जो बुरा ना हो, जो चोर ना हो, जो अपनी मम्मा को तंग ना करता हो। मुझे पता है मम्मा, मैं किसी भी बुरे पक्षी के पंख रंग नहीं करूंगी। इसलिए तो मैंने उन पक्षियों की परीक्षा ली है। जो मेरी परीक्षा में पूरा उतरेगा, मैं उसी के पंख रंग करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे कुछ ऐसा बना कर दें जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाए। मगर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरे पंख रंग नहीं करेगी? अगर आप मुझे आटा ला दो तो मैं आपको फ्लावर फेरी के लिए एक रोटी बना दूंगी। मैं लाऊंगा मम्मा, मैं आटा जरूर लाऊंगा। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो बूढ़ी फाख्ता के घर जाता है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दे। हाँ बेटा, अगर तुम शाम तक मेरी चक्की चलाओ और मेरे साथ आटा बनवाओ तो फिर मैं आपको कुछ आटा दे सकती हूँ। मैं करूँगा माँ जी, मैं आपके साथ दिन भर काम करवाऊंगा। फिर कुकू बूढ़ी फाख्ता की चक्की चलाता है। बूढ़ी फाख्ता चक्की में दाना डाल रही थी और कुकू पूरे जोर से चक्की घुमा रहा था। उधर कबूतर का बेटा किकी भी अपनी मम्मा से जिद कर रहा था। मम्मा, अगर मैं कोई स्वादिष्ट चीज ना लेकर गया तो जग्गू और कुकू के पंख रंग बिरंगे हो जाएंगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर बेटा, मैं क्या दूं आपको? मेरे पास इस सूखे दाने के सिवा कुछ भी नहीं है। किकी की मम्मा ऐसा कहते हुए नदी पर चली जाती है और किकी अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और अलमारी में से अपनी मम्मा के रखे हुए कुछ पैसे चुरा लेता है। अब मैं इन पैसों से मिठाई लेकर जाऊंगा जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। कालू कौवा भी अपनी बाल्टी लिए बुलबुल की गाय का दूध चोरी कर रहा था। सारी चीजें पूरी कर लेने के बाद गोरी कौवी फ्लावर फेरी के लिए दूध की खीर बनाने लगती है। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट होगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें ही चोरी की हैं। चावल भी चोरी के, दूध भी चोरी का और शक्कर भी मम्मा हरियाली आंटी के घर से चोरी करके लाई हैं। तुम देखना जग्गू, ये खीर खाकर फ्लावर फेरी सबसे पहले तुम्हारे ही पंख रंग बिरंगे करेगी। शाम को कुकू भी बूढ़ी फाख्ता के सारे दानों का आटा बनवा देता है। बदले में बूढ़ी फाख्ता उसे कुछ आटा दे देती है। जाओ बेटा, आप ये आटा ले जाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। कुकू वो आटा लिए खुशी खुशी चला जाता है।
फिर दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को उस आटे से एक रोटी बना देती है। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरी ये रोटी खाकर खुश हो जाएगी? हाँ बेटा, इस रोटी में स्वाद के साथ साथ आपकी मेहनत भी है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। कुकू अपनी रोटी लेकर घर से निकल जाता है। मम्मा, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पंख काले नहीं बल्कि रंग बिरंगे होंगे। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसे लेकर चील की दुकान से मिठाई ले लेता है। फिर वो सब नदी पर पहुंच जाती हैं। सुनीता तितली भी अपनी सहेली फ्लावर फेरी के साथ वहां आ गई थी। फ्लावर फेरी, पहले आप मेरी खीर खाइए और बताइए कि आपको ये खीर कैसी लगी। जैसे ये खीर बनी है मुझे सब मालूम है, मैं ये खीर नहीं खाऊंगी। मुझे फ्लावर फेरी ने बताया है कि आपने ये खीर चोरी की चीजों से बनाई है। और कीकी, तुमने तो अपनी मम्मा के पैसे ही चुरा लिए। मैं चोर पक्षियों के पंख नहीं रंगती। फ्लावर फेरी, मगर मेरी ये सूखी रोटी मेरी मेहनत की कमाई से है। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपकी स्वादिष्ट रोटी खाऊंगी। फिर फ्लावर फेरी कुकू की मेहनत की कमाई हुई रोटी खा लेती है और कुकू के पंख सोनीता की तरह रंग बिरंगे बना देती है। कुकू बहुत खुश था, जबकि जग्गू कौवा और कीकी पछता रहे थे और जान गए थे कि चोरी करने और बुरे काम करने से कभी इनाम नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।